गए। बैठ के देख लो, बैठ के देख लो, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ इस तरीका से खड़े नहीं होते हैं, बैठ करके सम्मान करो। भैया हर को करियो भजन ही कोई दिन को मेला है। भैया प्रभु को करियो भजन ही कोई दिन को मेला है। और ये बहुत बहुत खुशी की बात है क्या, और इस कार्यक्रम के लिए आगे बढ़ाओ। परीक्षित महाराज होली वाली कटोरी गाय तिलक वाली है ना, तिलक वाली कटोरी है। हाँ हाँ इसे तैयार कर लो, इसमें थोड़ा जल डाल लो। राधे राधे भैया। हाँ और वो तिलक वाली कटोरी वही होगी। इधर सामने आ जाओ गुरुजी, सामने आ जाओ। बोलिए गोविंद भगवान की। आइए ताली बजाकर कीर्तन बोलते हैं। और ये हमने तो जानी
सहेलियों ने दूल्हा बनाया और आपके इस कथा पंडाल में बहुत बहुत सम्मानीय विधायक जी के सुपुत्र अखिलेश यादव कुछ ही क्षणों में आ ही चुके हैं, तो उनके सम्मान के लिए सभी लोग तैयार रहे और एक बार जोरदार तालियां हो जाएं भैया जी के सम्मान के लिए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, साचे दरबार की। आइए स्वागत के लिए कुछ छोटा सा भजन बोलते हैं ताली बजा करके। स्वागतम 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 स्वागतम। अरे अपनी दाढ़ी से कर दो सभी स्वागत, अपनी दाढ़ी से कर दो सभी स्वागत। ताली बजा करके सभी लोग बोले स्वागतम 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 स्वागतम। अपनी दाढ़ी से कर दो सभी स्वागत, अपनी दाढ़ी से कर दो सभी स्वागत। साचे दरबार की। और निवेदन चाहूंगी सामने मैया सुनीति ने महाराज उत्तान पाद के लिए दूल्हा बनाया, दूल्हा बना करके अयोध्या से विदा किया। विदर्भ देश में जब जाकर के पहुंचे हैं तो विदर्भ देश में जाकर के महाराज का जो दूसरा विवाह हुआ था वो सुरची के साथ में हुआ है। 7 भामरों के लिए डलवाया, 7 पैरों के साथ में वो बंधन महाराज उत्तान पाद के साथ जोड़ दिया। डोली में बिठाया और डोली में बिठा करके जब लेकर के जा रहे हैं महाराज पिताजी ने कन्यादान किया बड़े प्रेम से। और एकदम बिटिया रोते हुए बोली है, और क्या बोली है?
माँ बाप ने जिसके साथ मेरा बंधन जोड़ दिया उसी के साथ जा रही हूँ, लेकिन कभी कभी मुझे याद करते रहना, अपनी इन जिंदगी से मत निकाल देना। घर से निकाला लेकिन जिंदगी से मत निकालना। और बोली है, मैं तो हो गई आज पराई, मैं तो हो गई आज पराई, बाबुल ले लो कन्यादा, बाबुल ले लो कन्यादा, बाबुल ले लो कन्यादा, बाबुल ले लो कन्यादा। बेटी को डोले में बिठाया, आज डोले में बिठा करके महाराज उत्तानपाद लेकर के उसे अयोध्या वापस आए। जैसे ही अयोध्या नगरिया में महाराज वापस लौट करके आए हैं, सुनीति को पता चला कि मेरे पिया दूसरा विवाह करके ला चुके, तो दासी से कही, दासी तू आरती का थाल सजा करके ले जा और मेरी जो छोटी बहन आई हुई है उसे बड़े सम्मान के सहित घर लेकर के आ, क्योंकि उसे ऐसा ना महसूस हो, ऐसा ना एहसास हो कि जब मैंने अपने होते हुए उसे बुलाया तो उसे ऐसा ना लगे कि मेरी सौत थी, घर में मेरा मान सम्मान नहीं किया। इस प्रकार उसे लेकर के आना। और ये कुछ सोचिए, इसे श्रवण करें सभी लोग। और ये कुछ दानदाताओं की सूची है। 20 रुपये बलवीर, हाँ घुगैया निवासी। और ये 20 रुपये ज्ञानी सिंह प्रधान जी घुगैया निवासी। 50 रुपया राम प्रकाश घुगैया मंदिर वाले घुगैया निवासी। 20 रुपये गंगा साहेब भगत जी घुगैया निवासी। 100 रुपये भूदेव सिंह भगत जी भगता नगला। ये सभी भक्त लोग मिलकर के दान कर रहे हैं। भगवान सदैव इनके भंडारे भरते रहे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। आज श्री सुखदेव जी महाराज समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, बच्चे तो हर चीज का खेल समझते हैं। अब यहाँ से उठ के वहीं चल रहे, बनते बजाए दे तो इतने बजे आए, अब इतने से बजाए देंगे पल्ला पहुंच जाए हैं। आज महाराज उत्तानपाद दूसरा विवाह करके जब ला चुके हैं अयोध्या में, दासी आरती का थाल सजा करके लाई, महाराज से कहने लगी, महारानी से जवाब दिया, महारानी आप डोले से नीचे उतर के आ जाओ और चलो हमारे साथ, तुम्हें तुम्हारी बड़ी बहन ने याद किया है। जब बड़ी बहन का नाम सुना तो महारानी ने कहा, दासी 1 मिनट रुक जा, मुझे अच्छा तो ये बता दे तू बड़ी बहन का नाम ले रही है, कौन बड़ी बहन, किसकी बड़ी बहन? मेरे पिता की तो कोई दूसरी लड़की भी नहीं है जो मेरी बड़ी बहन हो सकती है, तू नाम किसको ले रही? दासी ने कहा, महारानी जो पिता की लड़की होती है वही बड़ी बहन नहीं होती है, शादी होने के बाद हमारे रिश्ते ही बदल जाते हैं, ससुराल में जाकर न जाने कितनी बड़ी बहन बन जाती है। तो वो बड़ी बहन नहीं,
बहन वो जो महाराज की पहले वाली पत्नी है महारानी सुनीति जो है। और ये 50 रुपये रजपाल सिंह प्रधान जी घुघैया निवासी, 20 रुपये डॉक्टर नरेश यादव घुघैया निवासी, ये भक्त लोग दान कर रहे हैं। और 10 रुपये महेश घुघैया निवासी, 10 रुपया कार्तिक घुघैया निवासी, ये सभी भक्त लोग मिलकर के दान करते हैं। आज श्री सुखदेव जी महाराज समझा करके बोले, हे राजन परीक्षित, महारानी ने जवाब दिया, इसका मतलब ये है कि मेरे घर में इसमें मुझसे आने से पहले मेरी सौत हुई है। बोली तुम क्या समझ रही हो, तुम अकेली अब तक बुढ़ापे तक धरी रही है? अरे तुम्हारे आने से पहले महारानी थी, लेकिन कारण ये था कि उन्होंने कोई संतान को जन्म नहीं दिया, इसलिए तुम्हारा विवाह करना पड़ा। विचार किया, जब ये दासी इतनी बोल रही है तो ये महारानी अंदर वाली कितनी बोलती होगी। मेरी तो जिंदगी खराब हो गई। कहने लगी, दासी तू नौकर है, नौकर की तरह रहे। और दूसरी बात, तुझसे बात नहीं करनी, बात करनी अपने महाराज से। मेरे पिया को बुला करके ला सामने, अब मैं जा घर में नहीं घुसूंगी। महाराज उत्तान पाद के लिए बुलाया। उत्तान पाद महाराज को खड़ा कर लिया। सुरुचि कहने लगी, महाराज तुम्हारी इतनी हिम्मत, एक पत्नी के होते हुए और आपने मेरे जैसी नई नवेली लड़की की जिंदगी को बर्बाद किया। एक पत्नी थी घर में तो मुझे लाना व्यर्थ किया। और एकदम चिल्ला करके कहने लगी, सुनो महाराज,
जो पतिव्रता नारियां होती हैं, सामने वाला कितना भी कोशिश करे मैया धर्म डिगाने की, लेकिन डिगाए नहीं पाए। अगर खुद के अंदर सहन शक्ति हो, खुद के अंदर ताकत हो, तो सामने वाले की बात करने की मजाल तो क्या देख भी नहीं सकता। और खुद के चाल चलन अगर गलत है, चाहे घूंघटा मार ली हो, लेकिन फिर भी अंदर से मालूम पड़ जाएगा इसके नैन किधर चल रहे हैं, नजर कैसी है, अच्छी है या खराब है। लला इसलिए याद रखना, अरे नारी प्रेम जबई ना माने, तन मन से करावत। कितना भी धर्म डिगा लो, सामने वाले पर ना दिखाई दे तो धर्मवती बन जाओ और कहो कि अरे तारी यार तू जा से बढ़िया तो मत जा, तो वही बढ़िया हो। ऐसी पत्नी से बड़ा दूर रहना। जो सुख की साथी और दुख का साथ न दे तो वो पत्नी नहीं होती है, वो एक व्यापारी औरत होती है। अरे धर्मवती हुई जाए, प्रेम घट जाए नारी को भाई, जब बोले करिए बोले मर जाओ क्या दुखदा। सुरजी कहने लगी, महाराज जब आपके घर में पहले से एक पत्नी थी तो मेरा लाना कोई जरूरी नहीं था। अब भलाई इसी में जैसे डोला लेकर के आए वैसे ही डोला को वापस पहुंचा दो। उस घर में मैं रहना नहीं चाहती जिस घर में सौत हो, और जिस घर में सौत हो उस घर में मेरी कदर नहीं होगी। महाराज नीचे गर्दन किए हुए खड़े हैं, कुछ बोल भी नहीं पा रहे हैं। एक बात और बता दूं दादा, कुछ स्त्रियां तो ऐसी होती हैं जो अपने पति की मान मर्यादा को रखती हैं। पति कितना भी डांट देगा लेकिन समाज के सामने वो कभी अपनी जुबान खोल करके नहीं बोलेंगी। ये एक अच्छे परिवार की पहचान होती है। और कछु पत्नियां ऐसी होती हैं कि पति 4 लोगों में बैठे हैं और बिन पर काम अगर करवाना तो घर से दौड़ी चली आई, कहने लगी क्यों तुम्हारे बाप काम करना आएंगे, वह घर में चलो नहीं जाए रहो यहाँ कहाँ ही रहो। और बेमौदू ऐसे भाई के बनने की महारानी शांत रहो वे चल जाए। तो इसमें ये मत समझना कि पति नीचे झुक गया, पति नहीं झुक रहा है, उसके संस्कार झुक रहे हैं, उसके संस्कार झुक रहे हैं। क्योंकि वो जानता है कि ये तो नालायक औरत है, अगर 4 बातें और इसके सामने मैं करूंगा तो ये समाज में मेरी 2 कौड़ी की करके रख देगी, इसलिए मुझे ही झुक जाना पड़ेगा, उसी में भलाई है। तो झुके हुए इंसान को कभी ये मत कहियो कि ये लुगाई को गुलाम है। कभी झुके हुए इंसान को ये मत कहना कि ये पत्नी का गुलाम है। लोग गुलाम नहीं हुआ करते, वो अपनी इज्जत बचाने के लिए चुप रहा करते हैं।
कि मेरी समाज में इज्जत बची रहा है, वह बढ़िया है, थोड़ी मेहनत कर लूंगा, लेकिन समाज में इज्जत डुबाना नहीं चाहता। महाराज नीचे गर्दन किए हुए खड़े हैं, सुरजी गाली पे गाली दिए जा रही है, गाली पे गाली दिए जा रही है और कह रही है महाराज ये डोला मेरा वापस मेरे पिता के यहाँ पर पहुंचा दो। मैया सुनीति को पता चला कि मेरी बहन मेरा नाम सुन करके नहीं आ रही है। आरती का थाल सजाया, आंखों में आंसू लेकर के सुरची के पास आई। सुनीति दोनों हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई, आंखों से आंसू बह रहे हैं, क्योंकि मैया कहते हैं ना, ये संतान अगर न हो तो माँ बाप को कितना नीचा दिखा देती है। कहाँ महलों की रानी है और आज रो रही है, क्यों? अपनी किस्मत के लिए विधाता ने एक पुत्र या पुत्री को दे दिया होता तो मैया क्यों रो रही होती। हाथ जोड़ करके निवेदन किया, बहन तू डोले से नीचे आ जा, मैं तेरा कभी ऐसा नहीं भूलूंगी। जवाब दिया कि मैं तेरा कभी ऐसा नहीं भूलूंगी जो कि तू मेरा घर सुधार ले जा। और ये जो श्रीमद् भागवत कथा में दान करके गए, जो अभी अभी आपके समक्ष आए थे, राम खिलाड़ी सिंह यादव विधायक जी गुन्नौर से, इनकी तरफ से ये श्रीमद् भागवत कथा में भंडारे के लिए 2100 रुपये भेंट करके गए हैं। परमात्मा से कामनाएं करूंगी मनोकामना पूर्ण रहे, धर्म क्षेत्र में हाथ आगे के लिए बढ़ते रहे, यही परमात्मा से कामना है। बोलिए बाकी बिहारी लाल की। तो सुनीति मैया हाथ जोड़ करके सुरची से बोली है, बहन कि तुम चलो संभालो जाखरी को और दासी बने दिना बिताऊं। सुरची कहने लगी, बहन सुनीति आज से इस घर की मालिक मैं नहीं तू है, इस घर के लिए तू ही संभालेगी। और बोली तुम चलो संभालो जागरी को जवाब दिया, बहन तू मेरे लिए शाम और सुबह 2 वक्त 2 रोटी देती रहना, मैं तेरी पूरी सेवा करूंगी। और कहती है, बहन द्वार से लौट के जावेगी, मैं जहरों खाए मर जाऊंगी।
लगी, बहन अगर तू यहाँ से डोले से लौट करके गई, मैं जिंदा ना बचूंगी। तुझे मेरे घर आना ही होगा। काफी देर हो गई, सुरुचि को क्रोध आ गया और क्रोध में आकर के सुनीति की छाती में एक लात को दिया। जैसे ही लात मारी, आरती का थाल कहीं गिर गया, सुनीति मैया दूसरी जगह जा गिरी। दूसरी जगह जाकर के गिरी है, हाथ जोड़ करके निवेदन कर रही है, बहन तूने मेरी छाती में लात मारी है, मुझे दुख नहीं है कुछ, क्योंकि तूने तो आज मेरी छाती में लात मारी है। तेरे से पहले परम पिता परमात्मा कोख में लात मार चुका है। अगर मेरे एक संतान हो जाती तो काहे को मैं तेरा ब्याह कराती, और काहे आज तू दरवाजे पर खड़े होकर के नाटक कर रही होती, और काहे मुझे गालियां दे रही होती। तूने मेरी छाती में लात मारी, एक बार मार दिया, दोबारा फिर मार दे, मैं बर्दाश्त कर लूंगी, लेकिन तेरा ये डोला यहाँ से वापस जाने नहीं दूंगी। रोकर के मैया सुनीति कह रही है, सुरुचि डोले में बैठी हुई है, हाथ जोड़ करके निवेदन किया। तो सुरुचि ने कहा कि सुन, मैं डोले से नीचे तो आ जाऊंगी, पर मेरी 3 शर्तें हैं जो कि तुझे मंजूर करनी होंगी। बोली कौन सी है? पहली शर्त है कि तुझे मेरे घर में आने से और तुझे घर छोड़ना पड़ेगा, गांव से बाहर खेतों पर झोपड़ी डाल करके रहना होगा। मंजूर है बहन मुझे। मंजूर है। हाँ। दूसरी शर्त ये है कि आज से तुझे दासी के भेष में रहना होगा और महलों के काग उड़ाने होंगे। क्या मंजूर है? मंजूर है बहन मुझे। और तीसरी शर्त, गेहूं के भोजन का त्याग करना होगा, एक सिर जौ का आटा मिलेगा उसी से गुजारा करना होगा। क्या मंजूर है? मंजूर है बहन मुझे। है? मंजूर है। और आज से लेकर के सारी जिंदगी कभी मेरे पति से तेरा मिलन नहीं होगा। मंजूर है बहन मुझे। सारी शर्तों को मंजूर कराया। मंजूर कराने के बाद सुरुचि ने तो महलों में प्रवेश किया है। सुनीति मैया की झोपड़ी को डाल दिया गया खेतों पर, तो सुनीति ने खेतों पर झोपड़ी में वास किया। धीरे धीरे समय व्यतीत होता हुआ जा रहा है। घर बार छूट गया, परिवार छूट गया, खाना पानी छूट गया, एक सेर जौ का आटा मिलता है उसी से गुजारा करना पड़ता है। ये दुख की जिंदगी सुनीति मैया कब तक जिए? रोती है, विचार करती है, भगवान से निवेदन करती है, परमात्मा सारे दुख तूने मुझे ही दे दिए। कि मेरे सब कर्म जाई जन्म में दियो, मेरे सब कर्मन के दोष विधाता, जाई जन्म में दियो। सुनीति मैया रो रही है। प्रभु मेरे आपने सभी कर्मों के कष्ट इसी जन्म में दे दिए। मैं और जिंदगी जीने की उम्मीद नहीं रखती। मन कर रहा है कि मैं अपने प्राण त्याग दूं। आरती प्रसाद लेकर के जाया करो, ऐसे तो आप लोग 5 भी नहीं बजने देते हो। बेचारे ने कि भैंसिया भूखी ठाड़ी हुई है, आज क्षेत्र में काम ज्यादा है। आरती प्रसाद लेकर के जाते हैं, ऐसे ही परमात्मा के दरबार से नहीं जाते हैं। मेरे सब कर्म के दोष विधाता, जाई जन्म में दियो, मेरे सब कर्म के दोष। और कहने लगे भैया
सुनीति मैया जब रो रही है, काफी समय हो गया, विचार किया है कि ऐसी जिंदगी से तो मेरा मर जाना ही भला है। आधी रात का समय हुआ, मरने का प्रण किया और मरने का प्रण लेकर के सुनीति मैया वहां से मरने को आधी रात पर जा रही है। क्योंकि याद करिए माताओं, ये संतान के न होने के कारण एक मैया पर कितना कितना कष्ट पड़ता है। और अब तो दादा संतान न हो तो भी कष्ट है, और संतान हो जाए तो बड़े बूढ़े को कष्ट है। कबो बड़े बूढ़े को चैन मिलता है, कबो ना ही मिलता। कोई संतान के लिए दुखी है तो कोई संतान से दुखी है, क्योंकि अवस्था हो जाती है आराम करने की, तो वह बुढ़ापे में माँ बाप रोटी करके खाए रहे, औलाद अलग करके खाए रही। तो यही माता पिता के लिए सबसे बड़ा कष्ट होता है। सुनीति मैया कौन से तार, कौन से देखिए, कौन से तार, कौन से देखिए कौन से तार जाएगा, आ रहे हैं। और आज सुनीति मैया आधी रात के समय मरने का प्रण किए हैं, और मरने का प्रण करके